मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, वो मित्र है। जो हर समय अपने मित्र का साथ दे। आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी, हम शराब नहीं पीते पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप पी लेते हो कभी कभी दोस्ती में? सही बताओ, आज तक शराब नहीं पिए? पहले पिए हो? पहले मतलब जन्म के पहले? ऐसे बता रहे हो जैसे जन्म के पहले पिए हो। 3 साल? हाँ तो ऐसा बोलो 3 साल पहले, अब ऐसा बता दिए आप तो ऐसा तो लगा पूरा जन्म के पहले। क्यों, ये सारा क्या है? ऐसा 3 साल पहले, ये ठीक। तो किसने पिलाई शराब आपको? दोस्तों ने। आई ना बात। आप कहते हैं कि हमारा दोस्त, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पीते हैं। जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो कौन है? आपके दुश्मन हैं? जुआ? जमाई कितने हैं? छुड़वाई किसने? किसने छुड़वाई है? अच्छा, कथा सुन के छोड़े हो 3 साल से? ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो ये लोग शराब पीते हैं और क्या कहते? दोस्ती यारी में पी लेते हैं। शराब पीना दोस्ती यारी में? अरे जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो दोस्त नहीं है। अब मेरा कोई दोस्त आए और अनिरुद्धाचार्य से कहे यार मेरा दोस्त अनिरुद्धाचार्य तुम एक पैक मार लो शराब का, तो क्या वो उस दोस्त के कहने से मैं उससे पलट कर कहूंगा अपने दोस्त से कि यार यदि मैं तेरे लिए पी सकता हूं तो मेरे लिए तू छोड़ क्यों नहीं सकता? मैं ही क्यों दोस्ती निभाऊं? कुछ तू भी तो निभा। तेरे कहने से मैं शराबी क्यों बनूं? मेरे कहने से तू अच्छा क्यों नहीं बन रहा? दोस्ती तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना फिर। लेकिन आज 99% केस ऐसे हैं, आप कहते हैं हम पीते नहीं है, दोस्ती यारी में पी। तो दोस्त ऐसे नालायकों को दोस्त बनाते काहे हो? ये 3rd क्वालिटी खड़िया पलटन को दोस्त बनाते हो जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं। इन मूर्खों को दोस्त क्या बनाना, इनसे दूरी बनाओ, दोस्त नहीं। ये खड़िया पलटन है। दोस्त मित्र कैसा हो? सुग्रीव ने राम को मित्र बनाया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाया। वाह, ये मित्रता है। सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सुदामा, आज तक सुदामा ने भी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को मित्र बनाया होता तो आज कौन जानता सुदामा को? सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सारी दुनिया जानती है सुदामा जी को। जो न मित्र दुख हाहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा आप भी मित्र भगवान को बनाओ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। अब बैठे राम जी ने पूछा, सुग्रीव ने कहा प्रभु कुछ दिन पहले यहां से एक स्त्री गई, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। यहां से रावण जब सीता मां को ले गया तो उन्होंने कुछ वस्त्राभूषण हमें देख करके फेंके। हम लोग यहां बैठे थे, मांगा राम। सुग्रीव कह रहे हैं हम मंत्रियों के साथ यहां बैठे थे एक बार खुले में कि आकाश से कोई विमान गया, उन्होंने गिराया। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जब सीता मैया पुकार रही थी तब तुम गए नहीं? सुग्रीव ऐसे आदमी देखो, ये कह रहे हैं हम बैठे देख तो रहे थे पर हम गए नहीं। अब क्यों नहीं गए? पूछो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सीता मां का रुदन, सीता मां को आकाश मार्ग से जाते सबने देखा था। सीता मां का करुण क्रंदन सबने सुना था, पर बचाने का प्रयास केवल जटायु जी ने किया था। हाँ मेरी मां,
आपका दुख सबको ही देखते हैं, पर उसमें उस दुख में सहयोगी कोई एक होता है, हजारों में लाखों में। राम जी ने सीता मां के दिए गए वस्त्र आभूषण देखे, राम जी ने हृदय से लगाकर रोना शुरू किया। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता, ये राम सीता मैया के पांव के पायल है, ये गले का हार है, ये बाजूबंद है, ये कुछ आभूषण है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा तुम पहचानो ये सीता मां के आभूषण हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। हार दिखाया गले का, क्या ये सीता? राम लक्ष्मण जी बोले, गले का हार ना दिखाओ, बाजूबंद दिखाया, ये बाजूबंद सीता का है क्या? लक्ष्मण, ना प्रभु मुझे नहीं पता। पता नहीं है? हाँ, वो पांव का कुछ हो प्रभु तो बताओ। क्यों बाजूबंद नहीं पता आपको कैसा है सीता का? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने आज तक सीता मैया के केवल चरणों का ही दर्शन किया है, चरणों से ऊपर कभी नजरें उठाकर माता सीता को देखा ही नहीं। ये भारत का देवर है। ये भारत का कौन है? कौन है? देवर। देवर और भाभी। आज समाज में देवर भाभी मजाक करते हैं, ऐसा प्रचलन है, लेकिन मर्यादा ये नहीं है। मर्यादा ये है कि भाभी माता होती है। आप भतीजों से कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है, पर भाभी तो माता है। हंसी मजाक भी करना है तो उस मर्यादा से कि वो माता वाली मर्यादा बनी रहे, है ना। देवर कौन होता है? पुत्र होता है। देवर पुत्र की तरह होता है। पहले तो बहुत सारे विवाह ऐसे होते थे कि भाभी आ गई, फिर सास को बच्चा हुआ, मतलब भाभियों ने कई देवरों को अपना दूध पिलाया है। आप पुराना 25, 50, 100 साल पुराना भारत खोज के देखो तो ऐसा मिल जाएगा आपको। मतलब भाभी ने ही देवर को अपना दूध पिलाया है, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। माता की तरह पालती हैं, खिलाना पिलाना न है देवर, और देवर की तेल मालिश कर रही हैं, देवर को दूध पिला रही हैं, देवर के कपड़े बदल रही हैं। तो भाभी सदा से माता की भूमिका में रही है ना। इसलिए भाभी माता ही हैं, भैया पिता के तुल्य होते हैं, भाभी माता के तुल्य होती हैं। इसलिए लक्ष्मण जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने सीता मां को आंखें उठाकर नहीं देखी, ये मर्यादा है। पराई स्त्री को आप क्यों देखेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ती। जब चरणों को देखने से काम हो जाए तो हम तुम्हारी सूरत क्यों देखें? किसी भी स्त्री को जी भर के कौन देख सकता है? बोलो कौन? केवल उसका पति। इसलिए स्त्रियों को जी भर के कुछ लोग ना टकटकी लगा के देखते हैं, घूरते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये ताकने की परंपरा हमारी नहीं है। हम क्यों किसी स्त्री को ताकें, क्यों देखें? इसलिए कुछ लोग ना क्या करते, कैसे देखते? नजरें गड़ाते। कोई स्त्री आई, नजरें गड़ा देते हैं। गलत है ये तरीका देखने का। समाज आपको किस तरीके से देखती, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि आप अपने शरीर को ढक करके रखें, क्योंकि देखने वाले कोई आपको बहन के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, कोई आपको मां के नजरिए से देखने वाले कम हैं, कोई बेटी के नजरिए से देखने वाले लोग होंगे कम। इसलिए हमारे भारत में कपड़े पहनने की परंपरा है, फुल कपड़े पहनने की परंपरा है, शरीर को ढकने की परंपरा है। वो तो आज की आधुनिकता ने
लोगों को नंगा नाच नचाने के लिए आज की आधुनिकता ने मजबूर कर रखा है। लोग इसी को फैशन मानते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सत्यानाश है ना। ये अश्लीलता है, ये मर्यादा नहीं है। कोई भी मर्यादित व्यक्ति से गलत कहेगा, हाँ अश्लील व्यक्ति से सही ठहराएगा। आज कुछ लोग इस अर्ध नग्नता को सही ठहरा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक पिक्चर आपने देखी होगी, एक अश्लील पिक्चर है। आजकल तो सभी पिक्चरें लगभग अश्लील हैं। तो पिक्चर बनाने वाले से किसी महिला ने क्वेश्चन किया। मैं समाचार में एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस पिक्चर बनाने वाले होते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, जो पूरा निर्माता, फिल्म के निर्माता निर्देशक, वो आदमी को एक महिला ने सवाल किया कि भैया आप इतनी अश्लील मूवियां क्यों बनाते हैं? आप अपने अभिनेत्री को, उस पिक्चर की हीरोइन को जरा से कपड़े क्यों पहनाते हैं? उसने कहा, महिला ने, कि इससे हमारे भारत की परंपरा बिगड़ रही है। वो मूवियां आपकी जब लड़कियां देखेंगी तो वो भी जिद करेंगी कि हम भी इतने ही कपड़े पहनेंगे। भारत के संस्कार आपकी पिक्चरों को देखकर बिगड़ रहे हैं। तब उस फिल्म के निर्माता ने कहा कि हमें संस्कार से मतलब नहीं है, हमारी पिक्चर तो खूब पैसा कमा के देती है, हमारा तो काम होता है। और उसने कहा कि यदि हमारी पिक्चरों से आपको दिक्कत है तो आप देखो ही मत। उसने कहा कि डिमांड है ऐसी पिक्चरों की तो हम बनाते हैं। आजकल पूरे कपड़े पहना के रखेंगे, वो बोला उसने, निर्माता ने, तो कौन देखेगा? मतलब आज के आदमी पैसा कमाने के चक्कर में इतने पागल हैं कि वो सारे भारत का संस्कार बिगाड़ सकते हैं। पैसे के एक व्यक्ति अपने पैसे की हवस मिटाने के लिए, पैसे की भूख मिटाने के लिए पूरे भारत का सत्यानाश करने पर तुला है, पूरे भारत के संस्कारों को बिगाड़ने पर तुला है कि बस मेरा पैसा कहीं ना जाए। अरे ऐसी अश्लीलता भरी पिक्चरें जब समाज को परोसोगे तो देखते तो सभी हैं, लड़कियां लड़के सब देखते हैं। तो आजकल वही मूवियों का असर समाज में दिखता है। और ये लड़कियों को क्या लगता है जी, हम सही हैं। हम कहते हैं जरा कपड़े पूरे पहन लिया करो, फटे वटे कपड़े पहनने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप गलत सोच वाले हैं महाराज जी, आप कुछ जानते ही नहीं। वो अपने कोई गलत कह देती हैं। अरे मर्यादा में रहना कौन सा गलत है? तुम्हारी माँ से पूछ लो, दादी से पूछ लो। आधुनिक होना, आज के समय पे होना गलत नहीं है, आज की आधुनिकता में रहना गलत नहीं है। अरे आज की आधुनिकता में तो हम भी रहते हैं, पर देखो अपने शरीर को ढक करके रखते हैं, मर्यादा में रखते हैं। आप भी रहो। आज बहुत सारी हमारे देश की स्त्रियां हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। अब हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला ही तो हैं, हाँ या ना? अब उनके कपड़े देखो कैसे पहनती हैं, बिल्कुल सभ्य, मर्यादित। यही परंपरा है भारत की। इसलिए हमारे भारत की और अन्य महिलाएं हुई हैं, बड़े बड़े राजनीति में महिलाओं का योगदान है, बड़े बड़े स्थानों पे महिलाएं हैं, पर वो मर्यादा में है। अभी आपने देखा अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, अंबानी जी की पत्नी, देखो उन्होंने कितनी बढ़िया, कितने मर्यादित कपड़े पहन रखे थे, हाँ या ना? कितने अच्छे रीति रिवाज से उनके यहाँ विवाह की रस्म पूरी हुई, ब्राह्मण को बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए, एक भारतीय रस्म पूरी की गई। आज तुम जरा सा पैसा पा लेते हो
उछल कूद करने लग जाते हो। अंबानी इतना पैसे वाले हैं कि 5-6 देशों को खरीद सकते हैं 1 घंटे में, लेकिन वो इतनी शालीनता, इतनी मर्यादा में रहते हैं। उनकी स्त्रियां, उनके घर की नारियों को आपने देखा कितनी मर्यादा में है। तो मर्यादा यही है। तुम्हारा ये जो आज जरा पैसा पाया और नंगे घूमने लग गए, फटे फटे कपड़े पहनने लग गए, है ना, ये सब ये दर्शाता है कि तुम कितनी ओछी बुद्धि के हो, कितने उथले हो। गहराई नाम की कोई चीज नहीं, गहराई समुद्र में होती है। कैसे बनो? गंभीर बनो। कैसे बनो? गंभीर बनो। पैसा पाकर उछलना नहीं है, पैसा जाने पर रोना नहीं है। हर समय गंभीरता से, हर समय एक मर्यादा।